जो ताजी ताजी एक कलिका हमारे काव्य साहित्य के उपवन में पिछले 2-3 वर्षों में खिलकर आई और उसने अपनी सुगंध से, अपने भोलेपन से, अपनी मासूमियत से और अपनी गहरी और अच्छी कविताओं से जिसने सबके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर लिया है, वो है हम सबकी बेटी से भी छोटी है, वो तो हमारी बेटी से भी छोटी है। मैं प्रिय मनु वैशाली को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मनु वैशाली आए, आप लोग बहुत अच्छी तालियां बजाइए, बहुत अच्छी तालियां, क्योंकि नन्ही कलमों को, छोटी कलमों को आपके आशीर्वाद की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रिय मनु वैशाली। महाश्वेता को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच और आप सभी सुधी श्रोताओं तक मेरा प्रणाम पहुँचे। मैं छोटी तो मैं हूँ, मैं दिख रही हूँ, लेकिन मेरी काव्य यात्रा भी अभी बहुत छोटी है, 1.5-2 साल कुछ हुए होंगे। और मैं अपनी इस यात्रा के बहुत शुरुआती क्रम में, शायद 6वां या 7वां मंच था मेरा, जब मैं 1.5 साल पहले मुरादाबाद आई थी। अरे वाह। और मुझे लगा केवल मुझे याद होगा, लेकिन मुझे अभी कुछ लोग मिले और उनको भी वो वैसे ही याद है जिस प्यार से मुझे मुरादाबाद ने तब सुना था। और यहाँ से मैं जितने मंचों पर गई, वो सब गीत, वो सब कविताएं वहां भी उसी प्यार से सुने गए। इसके बाद आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद बना रहे, मिलता रहे। मैं, क्योंकि कम पढ़ना है, खुशी की बात है, मुझे बस एक गीत पढ़ना है। 1-2 मुक्तक पढ़ती हूँ, एक मुक्तक अपने परिचय को, और देखती हूँ कि आप लोग इस बार कैसे सुनते हैं, और फिर एक मुक्तक उस गीत की भूमिका में जुड़ेगा। स्वागत है, स्वागत है। जो लोग पहले सुन चुके हैं वो जानते होंगे, जो नए सुन रहे हैं उन तक अपना परिचय पहुंचा दूं, फिर मैं आपको उससे जोड़ती हूँ। स्वागत। मैं जीवन भर गणित की छात्रा रही हूँ, और जब गणित मेरे कहीं काम नहीं आई तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी और फीस वसूली। वाह। मैं बात शुरू करती हूँ। फीस वसूली। उलझे हैं सुलझा लो, उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे। पूर्ण फलितया समाकलितया फिर अब कल हो जाएंगे। सिर्फ निरंतरता रखना तुम, और जरा सा संयम भी। सिर्फ निरंतरता रखना तुम, और जरा सा संयम भी। अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं, हम हल हो जाएंगे। प्रश्नों जैसे हैं, हम हल हो जाएंगे। अब 4 पंक्तियां उसे गीत की भूमिका में पढ़ती हूँ और आपको गीत की दशा और दिशा में ले चलती हूँ। स्वागत बेटा। वाह। कि खुद से खुद की होती रहती, खुद से खुद की होती रहती, उन बन के मारे हम। खुद से खुद की होती रहती, उन बन के मारे हम। अपने मन के कितने ही मन, अपने मन से हारे हम। कितने नाते, कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर कितने नाते, कितने रिश्ते, कितने ही संबंध, मगर खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम। खैर अंत में अपने आए बस बेचारे। वाह वाह वाह। एक मिनट जरा तालियां हो जरा मनु के लिए। बहुत अच्छा। वाह, बहुत सुंदर। तो मेरे सामने अधिकारीगण बैठे हुए हैं, मेरे बड़े बैठे हुए हैं, आप सबके अपने अनुभव हैं। एक स्थिति जिससे मैं हालिया में परिचित हुई कि जब हम सफल होने लगते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, तो हमारे कुछ रिश्ते, कुछ अपने सब पीछे छूटने लग जाता है। हमारे करीबियों की हमसे शिकायतें बढ़ने लग जाती हैं। तो उसी एक शिकायत का ये गीत है। वो लोग कहते हैं ना कि तुम तो हर शाम महफिल, हर सुबह खबरें, कि तुमने मुझको घिरते देखा, बीच महोत्सव मेला माया। हमने खुद को उन मेलों के बीचों बीच अकेला पाया। तुमने अब तक
जिन गीतों पर ताली पीटी वाह सुनाई, हाँ कि तुमने अब तक जिन बातों पर ताली पीटी वाह सुनाई, वो सब मेरी पीड़ाएं थी, रो रो लिखी हंस हंस गाई। वाह 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 वाह। तो इसी पीड़ा का एक गीत शुरू करती हूँ कि जब लोगों की शिकायत बढ़ी, ऐसे ही किसी ने कह दिया कि आजकल बड़ी दुष्ट हो गई हो तुम, तो वहीं से एक गीत निकला। स्वागत है। वाह। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ कि हाँ दुष्ट हो गए, लेकिन क्या दुष्टता हमने की? कि दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने, अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने। और बंद सुना। निकट उफनते तट भीतर की विकट प्यास है ये आंखें, निकट उफनते तट भीतर की विकट प्यास है ये आंखें, इतनी निष्ठुर किसी वचन सी के संन्यास है ये आंखें। क्या बात है, वाह 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 वाह। निकट उफनते तट भीतर की विकट प्यास है ये आंखें, इतनी निष्ठुर किसी वचन सी के संन्यास है ये आंखें। चंचल चित के इतर पढ़ो तो इन दो आँखों को पढ़ना, तब जानोगे कि पीड़ा का उपन्यास है ये आंखें। पढ़ो इस पीड़ा में तब खुद से, पढ़ो इस पीड़ा में तब खुद से द्वंद घोषणा की हमने, अनचाही से एक विकलता जीवन भर है जी हमने। दुष्ट कहा करते हो तुम, एक दुष्टता की हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। और आपके मेरे सबके मन की एक बात जो हम अक्सर कह नहीं पाते, लेकिन मैं कहने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है मन। इतने घायल हुए अभी तक, मुश्किल अब कुछ सह पाए, कि इतने घायल हुए अभी तक, मुश्किल अब कुछ सह पाए। रह लेते होंगे सब चोटिल, हम शायद ना रह पाए। साथ चले हो सुनो समझना, मौन हमारी हर उलझन। आदत है हम अपनी बातें बहुत कठिन जो कह पाए। आदत है हम अपनी बातें बहुत कठिन जो कह पाए। पर स्वयं कठिन हो हर कठिनाई, कि जब दुनिया हल नहीं हुई तो हम कठिन हो गए। स्वयं कठिन हो हर कठिनाई, जैसे हल कर ली हमने। अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने। दुष्ट कहा करते हो तुम, हाँ एक दुष्टता की हमने। और इस गीत का अंतिम बन, मुझे नहीं पता कि आप लोग डूब कर सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आया। ये जिगर की नगरी है बेटा, यहाँ पे सब महेश्वर तिवारी की नगरी है। इतना भी मत डूबी है कि मेरा करियर डुबा दो आप लोग। आखिरी बंद कर रही हूँ। अभी छोटी हो, अभी तो कैरियर बनेगा तुम्हारा। कैरियर तो हम लोगों के दांव पे लगे रहते हैं। स्वागत, बहुत अच्छा बेटा। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगी कि क्या हासिल रहा इन रत जगहों का, इन रातों का। कि कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। वरना क्या कारण जो ये मन देख के तुमको रोया। कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ
है, वरना क्या कारण जो ये मन देख के तुमको रोया है। पूछो तो क्या हासिल है इन आधी आधी रातों का, रोज कहीं कोई गीतों में तुमको जी कर सोया है। छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने, छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने। अनचाही सी एक विकलता जीवन भर है जी हमने, दुष्ट कहा करते हो तुम्हारे। मनु अभी वही रहो, माइक पे रहो, अभी माइक पे रहो, माइक पे रहो। मनु वैशाली को हमने इसलिए नहीं बुलाया है, डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय ने और हमारे राहुल जी ने इसलिए नहीं बुलाया कि ये बच्ची एक कविता पढ़कर बैठ जाए। अभी तो इसका समय भी शुरू नहीं हुआ है, अभी खत्म होने की तो बात ही अलग है। अभी गांव वाला गीत तुमको पढ़ना है, और जो इनकी मोहनी छंद है 2-3, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ो। आप लोग अच्छी तालियां बजाइए, नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दीजिए। हम सब लोग मंच पर बैठे हैं, 25-25, 30-30, 40-40 साल हो गए हैं। हमको पता है कि मंच को कैसे नचाया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है। आपको उसको इतने अच्छे ढंग से सुन के देना है कि उसका आत्मविश्वास बढ़े, और ये जहां भी जाए दुनिया में हिंदुस्तान की कविता का नाम रोशन करे। तो मैं उसको अभी बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं मोहिनी पढ़ूंगी। क्या ये बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन भी बनेगी, देखना आगे। दोनों दलों को संतुष्ट कर दिया। स्वागत है बेटा। तो मैं जिस जगह से आती हूँ वो बुंदेलखंड से लगता हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ की भाषा का ललित लेकर चलती हूँ। छंद है 3, भूमिका केवल इतनी कि एक नायिका है मोहिनी, उसके श्रृंगार का वर्णन है। मैं महिलाएं काजल लगाती हूँ, बात वहां से शुरू करती हूँ, जुड़ेगा। स्वागत। कि नैनन को मीच मीच, कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार कर मोहिनी। कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार कर मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार कर मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार कर मोहिनी। और देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, कि जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। विसरानी सुध बुध खोई खड़ी है, सन की करके श्रृंगार बार बार करे। करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। और हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर माता रति को कहा गया, तो मैं उनके हवाले से एक छंद पढ़ती हूँ कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां, कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां, तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। चटकी चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे। चटकी चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो टुकड़े सितारन हजार कर मोहिनी। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार कर। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग। और आखिरी छंद पढ़ रही हूँ, प्रेम की लड़ता का छंद है कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो नजर ऐसी कि बस एक नजर किसी को देख भर। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी।
कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। और बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। और मगन हूँ मोहन पे आखिरी 4 पंक्तियां ले रही हूँ कि मगन हूँ मोहन पे मोहन को मोहने के। जो पहली बार सुन रहा है वो संभाले कि मगन किसको संभालने? स्वागत करता हूँ, स्वागत। कि मगन हूँ मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली है कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। अनुप्रासिक छटा का जवाब नहीं है। वाह वाह, बहुत बहुत आभार। अब वो गीत, गाँव का गीत, बहुत अच्छा गीत। यहीं पढ़ा था पहली बार, फिर से पढ़ रही हूँ। और दिल्ली रहने आई तो वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, पर फिर भी कि हर बार मुझे बस एक ही लालच की जब भी छुट्टी मिले, जब भी टाइम मिले, बस गांव जाना है। तो जो दिल्ली के मेरे लोकल के दोस्त थे वही एक बार बोले कि ऐसा भी गांव में क्या रखा है कि बार बार गांव जाना होता है। तो बस उसी टेस्ट से उपजा हुआ ये गीत है कि गांव में क्या रखा है। और ये गीत इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास केवल ये गीत रह जाना है, गांव तो उन्होंने नहीं देखने हैं। बहुत अच्छी बात कही, वाह 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 वाह। मैं बंद करती हूँ। वाह। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। पापा की प्यारी बिट्टी अम्मों में मोटा काजल माथे पे एक टीका। कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे। जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में जो बछिया वो नीम नीचे लड़ती। पहुंचना सी नीम की छांव में। और जो लोग दोबारा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा आवा नहीं करनी है, इधर वाला मोहल्ला एकदम शांत है। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया जो नीम नीचे। पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। और ये आजकल की पीढ़ी मुझे छोड़ के, इनसे दुकान वाला पूछ दे, बोल दे कि 51 रुपए हुआ, तो पलट के पूछते हैं 51 या 91। सही बात। एक तो 71 कह रहा था। हम वो लोग जो स्कूलों में एडमिशन बाद में लिए, पहले घर में अपने दादा अपने नाना से हिंदी अंग्रेजी में पहाड़ी गिनतियाँ सीखे, तो मैं वो पढ़ाई लिखाई की शामिल पढ़ती हूँ। कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया। आ रहे खड़ी पहाड़े घर पेज लेख हिंदी। सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने। फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से। हम जितने बड़े मेरे सामने बैठे हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। चप्पल पहन के जिनकी
चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। वाह 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 पल पहन के जिंदगी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गीत का आखिरी बंदी क्या क्या खोया इन शहरों ने, इन महानगरों ने। वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू, भगवान राजा रानी। चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी, होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, यह खेत मेढ़ कोइया, ये बाजरा बुधानी। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा